अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पेरेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिल्वर जोन ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाएंगे वो वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है सिल्वर जोन के लिए भी और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। आप चेकआउट कर सकते हैं, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाली हूँ उसके लिए मैं आपको डायरेक्टली सिल्वर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए हम गूगल क्रोम में जाएंगे। ठीक है, ये रहा क्रोम के अंदर हम वहाँ पे ऊपर लिखेंगे silverzone.org। देखिए यहाँ पे फर्स्ट आ गया है, क्योंकि बार बार मैं सर्च करती हूँ इसलिए मेरा दिखा रहा है। उसके बाद में इस तरह से खुलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में दिए गए हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बना रही हूँ, मैं तो नर्सरी के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे देखिए होम के नीचे पहला लिंक है ओलंपियाड, उस पर मैं क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सबसे नीचे वाला देखिए बना है लिटिल स्टार ओलंपियाड नर्सरी एलकेजी यूकेजी। तो नर्सरी एलकेजी और यूकेजी के लिए आपको इसी में सारी डिटेल मिल जाएगी। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं इस पेज पर आ जाती हूँ। ठीक है, ओलंपियाड के बारे में इसमें लिखा हुआ है, अलग अलग चीज़ें लिखी गई है। तो सबसे पहले हम नर्सरी के बारे में देखते हैं। नर्सरी का यहाँ पे इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है। तो ये वीडियो में मैं ये चारों के 4 सब्जेक्ट्स के बारे में फुल डिटेल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जिसको भी इसकी ज़रूरत है आप उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। तभी मैं पहले इंग्लिश बताती हूँ। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है और नीचे सिलेबस भी लिखा गया है। ठीक है, तो सिलेबस की वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए अभी हम इसमें प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा विच इज द कलर ऑफ द ग्रेप्स। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीन और ब्लैक। तो बच्चा जैसे ग्रीन right. तो इस तरह से आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है विच लेटर कम्स आफ्टर बी। बी के बाद क्या आता है, तो बच्चा सी को Good. तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा और आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रहते क्योंकि बच्चे छोटे हैं। टेक द करेक्ट लेटर फॉर द पिक्चर। देखो ये हैन है तो एच फॉर हैन आती है, तो बच्चा यस। तो इस तरह से ये इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड। ये क्या कर रही, डांसिंग कर रही और ईटिंग कर रही, तो सिंपली पता है डांसिंग। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट करेंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मेरे बेटे ने भी पिछले साल दिया था, अभी तो वो सीनियर केजी में है। तो इस तरह से क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एक्शन इन द पिक्चर। अभी क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है कि साइकिलिंग कर रहा है, तो इजी इतना रहता है बच्चों के लिए। तो इस तरह से पिक्चराइजेशन के थ्रू क्वेश्चन आते हैं। चूज द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द फ्रूट। तो मैंगो है, एम फॉर मैंगो आता है, एम चूज करेगा बच्चा। इस तरह से करेक्ट, इस तरह से ऑप्शन आता है, सबमिट हो जाता है। अब ये देखिए योर परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, तो इस तरह से ये रिजल्ट देते हैं। अब अगर आप वापस प्रैक्टिस करवाना चाहते हो, बच्चा कोई मिस्टेक कर दिया हो तो प्रैक्टिस अगेन कर सकते हैं या फिर गो टू होम क्लिक करके होम पे जा सकते हैं। तो वो इंग्लिश का था। अभी मैं आपको है ना मैथ्स का बताती हूँ। ठीक है, ये हमने इंग्लिश कर लिया है, अभी हम मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। Which one is more? अब मोर किस में है, ए में, ग्रुप ए में कि ग्रुप बी में, तो That's right. इसमें है। इस तरह से बच्चा चेक लगाएगा। Identify the number. नंबर क्या है, 4 है कि 3 है, तो देखिए यहाँ पे 4 की स्पेलिंग है। इस तरह से मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, What number comes after 2? 2 के बाद क्या आता है, Yes. 3 है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इजी रहते हैं। काउंट द रेड एप्पल्स। थोड़ा सा हमें बच्चों का कंसेप्ट क्लियर करना है। काउंट रेड एप्पल कितने हैं, रेड एप्पल कितने हैं, 2। इस तरह से कलर वगैरह के जो कंसेप्ट होते हैं वो बच्चों को क्लियर होना चाहिए। व्हाट कम्स फर्स्ट इन काउंटिंग। फर्स्ट का क्या आता है, तो सबसे पहले जब काउंटिंग करते हैं 1 से स्टार्ट होती है। तो इस तरह से तो हमें बच्चों को नंबर्स और जो हैं क्या बोलते हैं, विच इज बिगर, कलर, बिगर, स्मॉलर। अब देखिए 3 बिग है कि 4 बिग है, तो बच्चे को आता है 4 आता है, 4 नंबर बिग होता है। तो इस तरह से अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए ये हो गए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस अगेन या फिर गो टू होम। तो हम गो टू होम पे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको इंग्लिश और मैथ्स का बता दिया है, अब हम ईवीएस का देखेंगे। ठीक है, ईवीएस का क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस का देखिए क्वेश्चन है ना, व्हाट हेल्प्स अस टू टेस्ट। टेस्ट के लिए क्या हेल्प करता है, नोज और टीथ, टंग। That's right. टंग है। ठीक है, इस तरह से। अभी नेक्स्ट, नेम द बॉडी पार्ट। ये क्या है, लेग है और हैंड है, तो बच्चे बताएगा हैंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। विच इज द कलर ऑफ द ट्री। ट्री का कलर क्या है, रेड और ग्रीन, ग्रीन होता है। ठीक है,
Select the correct name. ये क्या है? बनाना है ऑरेंज। तो बच्चों को हमें फ्रूट के नेम भी क्लियर करने होंगे, ठीक है। इस तरह से बिग स्मॉल कंसेप्ट नेम। Identify the name. क्या है ये? फ्रूट है, वो वेजिटेबल्स है, तो ये वेजिटेबल्स है। तो हमें ये भी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा, ठीक है। अभी What shape has 3 sides? अभी ये कौन सा शेप है? सर्कल है कि ट्रायंगल है? What shape has 3 sides? 3 साइड्स किसके होते हैं? सर्कल में तो कोई साइड्स नहीं होता है, तो ट्रायंगल के होते हैं। तो ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे देखिए आएगा योर परफॉर्मेंस वॉज एक्सलेंट। तो अब हम प्रैक्टिस अगेन, अगर बच्चा कोई गलती किया है तो आप उसे वापस प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वरना फिर हम वापस गो टू होम पे जाएंगे, ठीक है। अब मैं गो टू होम पे गई। अभी हमने ईवीएस का भी देख लिया। अब मैं आपको इसमें हिंदी का बताती हूँ। अगर जिसने हिंदी ऑप्शन लिया हो तो अभ्यास प्रश्न। ए, अक्षर वाले चित्र को चुनिए। ए से कौन सा आता है? एडी आता है कि ये? तो ए से तो एडी आता है। इस तरह से बच्चे को अक्षर सिखाना है, और अक्षर के साथ कौन सा चित्र उसके साथ आता है वो हमें सिखाना है। कि आ से अनार, आ से आम, ऐसे सिखाना है। आम कैसे रंग का होता है? आम कैसा होता है? तो आम तो पीला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कभी काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आम कैसे रंग का होता है? पीला। पीला पे मैं क्लिक करी, हो नहीं रहा है, ठीक है। इसमें कर अगर आप रोंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से रोंग आएगा, ठीक है। वर्षा ऋतु वाले चित्र को चुनिए। जब वर्षा किस में हो रही है? वर्षा मतलब बारिश। बच्चों को पहले बताना पड़ेगा कि वर्षा मतलब क्या होती है। बारिश होती है, तो ये बारिश वाला है ना। तो इस तरह से ध्वनि को सुनकर चित्र चुनिए। अभी देखो ये ध्वनि सुनना है, ध्वनि पे क्लिक करेंगे। कबूतर। कबूतर कौन है? ये है। इस तरह से क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे। त से कौन सा चित्र होता है? ता से तरबूज आता है, पा से पतंग, तो ता से तरबूज। इस तरह से हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चित्र के लिए सही अक्षर चुनिए। तो अभी छ से छतरी आता है, ह से थोड़ी ना आता है। इस तरह से बच्चे को हमें अक्षर भी बराबर से सिखाना है, स्वर व्यंजन। लड़के वाले चित्र को पहचानिए। लड़का किस में है? तो बच्चा तो इतना जानता ही है कि लड़का कौन है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। चित्र देखकर सही अक्षर चुनिए। अब ये चित्र क्या है? ट से टमाटर होता है, और बा से नहीं होता है, तो टा वाला हमने चुना। री से के लिए सही चित्र को क्या आता चुनिए। है? री से ऋषि आता है, औरत नहीं आता, तो ऋषि। इस तरह से अगला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्वनि को सुनकर चित्र चुनिए। अब ये ध्वनि को सुने। ज्ञानी। अब ज्ञानी कौन होता है? देखिए ज्ञानी ये होता है, ये क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय वो ज्ञानी है। इस तरह से अब ये समाप्त हुआ। आपका प्रदर्शन बेहतरीन था, लिखकर आ गया, ठीक है। अभ्यास फिर से करें या फिर मुख्य पृष्ठ पर जाएं। तो हम मुख्य पृष्ठ पर यानी होम पेज पे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको नर्सरी के लिए बता दिया है कौन कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर रहे हैं उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर भेजें, और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।